अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते से हम जो है इमरान खान साहब को 2 तिहाई अक्सरियत दिलवा रहे हैं। खैर, हम दिलवा तो नहीं रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करनी है, तो वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं? कौन-सी ऐसे इलाके हैं सेंट्रल पंजाब के जहाँ से उनको सीट्स निकालनी है? हमने इस सीरीज़ के अंदर इस हफ्ते जो है वो साहिवाल से शुरू किया था। कल हमने आपको काढ़ा के बारे में बताया था। आज हम जा रहे हैं पाकपतन शरीफ। पाकपतन जो है वहाँ की 2 कौमी असेंबली की सीटें हैं। दोनों कौमी असेंबली की सीटें 2018 में मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। पाकपतन की जो सूबाई असेंबली की हैं वो 5 सीट्स हैं, उसमें से 3 पर पीटीआई कामयाब रही और 2 पे मुस्लिम लीग नून जीती। पहली सीट जो है पाकपतन की वो है एनए 145 पाकपतन 1। वहाँ से जीते अहमद रज़ा मानेका साहब। उन्होंने वोट हासिल किए 1,18,000। मुकाबला उनका हो रहा था मोहम्मद शाह खग्गा साहब से। खग्गा साहब जो है उन्होंने तकरीबन 90,000 वोट हासिल किए, 28,000 का डिफरेंस था। इंटरेस्टिंग बात इस हल्के के अंदर ये थी कि ये 2 जो मेन कंटेंडर्स थे, इनके अलावा 2 और ऐसे कंटेंडर्स भी थे, जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आप समझ लें नाराज़ लोग थे, जिनको टिकट्स जब अलॉट नहीं हुई तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए। उनमें से एक सरदार मनसब डोगर साहब थे, उन्होंने तकरीबन 34,000 वोट लिए थे और एक राव नसीम हाशिम साहब थे, उन्होंने तकरीबन 25,000 लिए थे। अब मज़े की बात ये है कि सरदार मनसब साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का पार्ट थे और राव हाशिम साहब जो हैं वो पीटीआई का थे। लेकिन जब उनको टिकट्स अलॉट नहीं हुए और टिकट किसी और को दे दिए गए तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने चले गए। इसी हल्के के अंदर के नीचे की 3 सूबाई असेंबली की सीटें हैं एनए 145 के नीचे, पीपी 191, पीपी 192 एंड पीपी 193। इन 3 के अंदर 1 सीट सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत पाई, 2 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। पीपी 191 के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे वो हयात मानेका साहब वो इलेक्शन तो हार गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हारे और उनकी कुल आपस की जो सियासी खानदान की आपसी लड़ाई है, शायद उसकी वजह से ये सीट उनके हाथ से चली गई। उनके बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो फिर शायद किसी और दिन करेंगे। एनए 146 अगला इलेक्शन है, अगला हल्का है। पाकपतन 2 था, राना इबारत साहब जीत गए। 1,38,000 उन्होंने वोट हासिल किए, मुकाबले में उनके अमजद जोया साहब ने 1,01,000 वोट लिए। तकरीबन 37,000 का डिफरेंस था। इसी के नीचे भी जो 2 सूबाई असेंबली की सीट थी, उनमें से एक मुस्लिम लीग नून जीत पाई और एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। पाकपतन के मौजूदा हालात क्या हैं? इस वक़्त पाकपतन का सियासी टेम्परेचर क्या है? और पाकपतन में अगर इलेक्शन हो जाता है, तो उसके अंदर जो 2 कौमी असेंबली की सीट्स हैं, क्या मुस्लिम लीग नून ये रिटेन कर पाएगी या इमरान खान साहब इनमें से कोई सीट जो है, वो छीनने की पोज़ीशन में आ गए? नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जितने दिनों से ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, पिछले 3 हफ्ते से तकरीबन कि 2 तिहाई अक्सरियत इमरान खान साहब कैसे हासिल करेंगे? तो उसमें हम सेंट्रल पंजाब को कवर कर रहे हैं, साहिवाल और उकाड़ा हम कवर कर चुके हैं। आज हम जा रहे हैं पाकपतन। पाकपतन की 2 कौमी असेंबली की सीटें हैं। उसके साथ नीचे उसकी जो सूबाई असेंबली की 5 सीट्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस सबको बताने के लिए कि पाकपतन की मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है, हमें जॉइन कर रहे हैं पाकपतन से सीनियर जर्नलिस्ट हैं वकार फरीद जुगनू साहब। वकार भाई, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। वकार भाई, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, जो मैं हर एक बंदे से यही पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएँ कि 2018 में मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ा। सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके खिलाफ क्या-क्या नहीं किया गया, फिर भी वो ये तमाम सीट्स जीत गए। लेकिन अब उनका मुकाबला जो है, वो इमरान खान साहब उस इमरान खान से है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नज़र आ रहा है। हर तरफ जहाँ इमरान खान साहब जाते हैं, ऐसा फ़ील होता है कि बस इमरान खान साहब की एक वेव आ रही है। तो क्या पाकपतन की जो है, और ऑब्वियसली पाकपतन तो फिर और भी सिग्निफिकेंस रखता है इमरान खान साहब के लिए, तो क्या वहाँ पर भी इमरान खान साहब की जो वेव है वो इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि अब उनको रोकना मुश्किल नज़र आता है? पाकपतन बिल्कुल एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर सूरत से मुनफरद है। यहाँ पर पहले आपको बता चुके हैं कि दो कौमी असम्बली की सीटें हैं और दोनों कौमी असम्बली की सीटों पर मुस्लिम लीग नून से मेम्बरान कौमी असम्बली है। 5 सूबाई असम्बली सीटें हैं, उसमें से भी 2 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। और एक सीट जो यहाँ पर एक उसके हल्का बुंगा ही आता है, वहां पर भी मुस्लिम लीग नून के 2 कैंडिडेट आ गए थे। एक उसका नाम था फरूक माने का और उसके साथ है मियां हयात माने का। दोनों पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। तो दोनों को अगर वोटों को इकट्ठा किया जाए तो वो कई थाउजेंड ज्यादा बनते हैं। तो देखा जाए तो 3 सीटें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून से हैं और 2 कौमी असेंबली की हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट मॉब है। यहाँ पर तरीके इंसाफ का उस लेवल का वोट नहीं है और मुस्लिम लीग नून का ज्यादा वोट। अच्छा, वकार वकार साहब, हम एक-एक करके शुरू करते हैं। आपने एक कौमी असेंबली के 2 हलकों की बात की। पहला कौमी असेंबली का हल्का जो पाकपतन 1 है, वो एनए 145 है।
ये वो वाला हल्का है जहाँ अहमद रजा मानिका साहब जो हैं वो जीते थे और उन्होंने हराया था मोहम्मद शाह खग्गा साहब को। मुझे ये बताइएगा कि उस इलेक्शन में हमने देखा कि तकरीबन 28,000 की लीड से वो जीत गए थे अहमद रजा मानिका साहब, और नजर आता था कि इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसी हल्के के अंदर मैं देख रहा था कि सरदार मनसब डोगर साहब भी आजाद इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए थे 2018 में, इवन तो वो जीते नहीं लेकिन 34-35 हजार वोट वो ले गए। इसी तरह राव नसीम हाशिम साहब जो है वो भी आजाद खड़े थे कौमी असम्बली की इसी सीट के ऊपर, और तकरीबन 25,000 वोट उन्होंने लिए। तो चले 2018 में तो ये इमरान खान साहब की पार्टी को वोट नहीं पड़ रहे थे। ये दोनों जो शख्सियात हैं या इनके जो धड़े हैं, ये आने वाले इलेक्शन में कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते तो नहीं नजर आ रहे आप? ये जो राव उमर हाशिम है, राव नसीम हाशिम है, ये एज इट इज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा थे और टिकट ना मिलने की वजह से इन्होंने तरीके इंसाफ से वो इलेक्शन लड़ा था। और जो रजा मानिका के साथ मनसब डोगर थे, मनसब डोगर साबक सूबाई असम्बली व कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं। यह पाकपतन की पहले 3 नशिस्तें थी जिसमें पाकपतन और कबूला का हल्का शामिल था और नूरपुर मलकास का हल्का शामिल था, और उसके साथ आरफ वाला का, इसको फिर कम करके 2 सीटें कर दी गई। अब जो ये सबका तीन 2018 टिकट की होल्डर, ये जी 2018 की डिलिमिटेशंस की आप बात कर रहे हैं ना, जिससे पंजाब की दो सीटें कम हुई थी तो फिर पाकपतन की भी सीट कम हुई, कसूर की भी सीट कम हुई, इस तरह। जी जी बिल्कुल, 2013 में ये 3 सीटें थी कुबाई असम्बली की, और 2018 में ये 2 सीटें होगी। अब जो जिनको टिकट नहीं मिला वो समझते थे कि मेरा यहाँ वोट बैंक है और मैंने यहाँ काम किया हुआ है, उस बुनियाद पे तरीके इंसाफ की जानब से भी और नून लीग की जानब से भी आजाद उम्मीदवार खड़े हुए। लेकिन ओवरऑल जो 25,000 वोट लिए थे राव नसीम आशम ने, और तकरीबन 36,000 समथिंग वोट लिए थे मनसब डोगर ने, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के वोट लिए थे। और इस तरह लेकिन एक बड़ी तो अहम इस बात है कि वक्त अगर फरीद साहब, इस वक्त जो राव नसीम हाशिम और उनका ग्रुप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही मौजूद है, और इसी तरह जो सरदार मनसब साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून में ही है। अभी टिकट जिसको भी अलॉट होगा उसके बाद कोई लड़ाई हो जाए तो वो अलहदा बात है, लेकिन आज की डेट में जो है हालात उसमें वो अपने अपने धड़े के साथ खड़े हैं दोनों। जी बिल्कुल, जो सरदार मनसब डोगर है, उनके छोटे भाई सरदार वाजिद डोगर सूबाई मेंबर सूबाई असम्बली थे उसी हल्के से। अब वो जो वाजिद डोगर है वो बकायदा मुस्लिम लीग नून के तंजीमी अहदेदार हैं और उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स का हिस्सा हैं। मुतअद्दिद बार उनका बयान आ चुका है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हूँ। अब जो सरदार मनसब अली डोगर है, दर हकीकत वो चौधरी निसार ग्रुप है जो मुस्लिम लीग नून का साबका वो ग्रुप था। और जब भी मनसब डोगर को टिकट मिलता था तो वो चौधरी निसार के हवाले से दिया जाता था। अब वो थोड़ा सा निसार की तरफ मूव करते हैं, चौधरी निसार की जानब के, पता नहीं उनका वो तरीके इंसाफ में जाते हैं या नून में जाते हैं। लेकिन मनसब डोगर के हल्के के जितने भी वोट हैं उनके वेल विशर्स हैं, उनके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो थोड़ा सा जोल मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका है। और उनके छोटे भाई तो बड़े वाजह बयान दे चुके हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ, और ये अन मुमकिन है कि ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए, क्योंकि सूबाई असम्बली के लिए इनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है मुस्लिम लीग नून की। उनके लिए उन्होंने वो मनसब डोगर की तरफ ही देख रहे हैं कि इनको शामिल करके सूबाई असम्बली का टिकट दिया जाए। अच्छा, आप सूबाई असेंबली की बात कर रहे हैं तो यानी 145 के नीचे तीन सूबाई असेंबली की सीट्स हैं। दो पीटीआई जीत गई थी, एन ए पीपी 191 और पीपी 193, 92 जो है वो मुस्लिम लीग नून जीती थी। मैं जरा पीपी 191 के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप अभी वो जो हयात मानिका साहब की बात बता रहे थे, ये वो अता मानिका साहब के फर्जंद हैं जो उनकी बात बता रहे थे आप? हाँ जी, वो सीनियर सियासतदान ये हयात मोहम्मद अता मानिका के साहबजादे हैं जी। तो वो जो है वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पे कुछ छोटे से मार्जिन से हार गए थे। मैं अपने नाज़रीन को वैसे ही बताता चलूं कि जो हयात मानिका हैं, उनके बारे में ये भी है कि वो जो हमारी साबका फर्स्ट लेडी हैं उनके वो दामाद भी हैं। तो हाँ उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी तौर पे तो वो मुखालिफ हैं और हरीफ हैं और वो उनसे हार गए, लेकिन उनके फैमिली के मरासिम हैं इमरान खान साहब से इस तरीके से भी। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अतार मानिका साहब जो है वो खुद तो सियासत से मतलब रिटायर के तौर पे ही हो गए हुए हैं, तो अब वो उनका जो बेटे हैं वो दोबारा उम्मीदवार बनने के हैं ख्वाहिशमंद कि उनको टिकट मिलेगा, या अब कोई और उन्हीं मानिका खानदान में से नजर आएगा हमें? अच्छा, यहाँ मैं एक दिलचस्प बात बता दूं कि अगर जो हयात मानिक हैं ये साबका खतून अव्वल के जहाँ दामाद हैं, वहां पर उनके मद्दे मुकाबल फारूक मानिका साबका देवर भी हैं उनके, बुशरा बीबी के। और यहाँ जो मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं मियां अहमद रजा मानिका, वो साबका देवर भी हैं उनके, और मियां फारूक मानिका भी साबका देवर हैं। अब ये हयात मानिका और फारूक मानिका के दरमियान में मुकाबला है कि टिकट किसको मिलना है, और दोनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर ये ज्वाइंट तौर पर इलेक्शन लड़े तो 70% वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को पड़ेगा। इनके आपस में
तकसीम की वजह से नून लीग का वो डिवाइड हो जाता है और तीसरी कुव्वत फायदा उठा जाती है। अब ये दोनों नहीं तो कंपटीशन में है। वकार साहब, मुझे ये वैसे हैरत की बात नहीं है कि मतलब बदाम मानिका साहब इतनी दफा वहां से सूबाई असेंबली के मेंबर बने, वजीर रहे। अगर नाज़रीन हमारे को तो शायद याद नहीं होगा कि 2008 के अंदर जब यहाँ पर पाकिस्तान पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई, तो वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक था मुस्लिम लीग कायदे आजम का, वो उसको भी लीड करते थे। तो इतनी उनकी पुराने मरासिम है मियाँ साहिबान के साथ, तो ये टिकट के मामले पर पार्टी को भी वो कंट्रोल कर नहीं कर पाते, और वो सेंट्रल पार्टी लीडरशिप भी आके नहीं कहती कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं जब हमने एक टिकट अलॉट कर दिया है, तो चलें आप सारे उसके साथ खड़े हो जाए। असल में ना जो फारूक मानेका साहब है, ये दोनों तरफ से जो मद्दे मुकाबल है ना, इनके जो सीनियर है, ये दोनों सीनियर सियासतदान थे। हयात मानेका के वालिद अता मोहम्मद मानेका वो पाकपतन के सीनियर तरीन सियासतदान है, और लोग उनका अदब भी बड़ा करते हैं, और वो वैसे भी लिटरेरी शख्सियत है। जी, वो दूसरी एमए, तरफ वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं एमए हाँ जी, लिटरेचर। हाँ जी, वो दूसरी तरफ मेंबर कौमी असम्बली भी तो है ना रजा मानेका, वो फारूक के बड़े छोटे बड़े भाई भी हैं। और पाकपतन की एक बहुत बड़ी फेम, बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत है गुलाम मोहम्मद मानेका। फारूक मानेका साहब उनके साहबजादे हैं। अब दोनों का जो सियासी बैकग्राउंड है वो बहुत ताकतवर है, और बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। ये आजाद हसीयत से भी, जैसे फारूक मानेका ने आजाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा, तो ये सिर्फ 400 वोटों से कम से आ रहे थे, चंद सौ वोटों से। और ये भी आजाद लड़ेंगे तो अब तो माशाल्लाह उनके चांसेस अच्छे हैं, उनका अवामी राब्ता मुहिम भी अच्छी है। तो इसलिए दोनों जो सियासी लोग हैं, उसमें हयात है या फरूक, उनका सियासी बैकग्राउंड बड़ा पुराना भी है, और उनके बुजुर्ग भी साबका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं। इस वजह से पार्टी को टिकट देने के हवाले से मुस्लिम लीग नून भी दो हिस्सों में तकसीम है यहाँ पर। कुछ की ये राय है कि हयात मानेका को टिकट दिया जाए, और कुछ की राय है कि फरूक मानेका को टिकट दिया जाए। इसलिए कोई बाकायदा सियासी फैसला नहीं हो सका, तो इसलिए पाकपतन की जो जिले तंजीम है वो भी नहीं बन सकी। ठीक हो गया। अब अगले चलते हैं, अगला हल्का है NA 146, पाकपतन 2 था, वहां राना इदार साहब जो थे वो जीत गए थे, तकरीबन 37,000 वोट से वो जीते थे, अमजद जोया को उन्होंने हराया था। इसके नीचे की भी जो सूबाई असेंबली की सीट्स हैं उनको बाद में खैर हम फर्दर फर्दर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि वो भी 1-1 है, तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून दोबारा जीत जाएगी, कि मुझे कि आपका ख्याल है कि अमजद जोया साहब या जो भी नए टिकट होल्डर होंगे पीटीआई के, क्या अमजद जोया साहब को ऐसे टिकट मिलेगा अभी दोबारा पीटीआई? अब जो वहां पर बड़ी डिफरेंट सूरत हाल है अरफाला की। ये हमारे पाकपतन की तहसील है अरफाला। तो ये पार्टीशन के बाद ये इलाका थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म्स हुई हैं। तो यहाँ पर राणा रादत जो है ना वो बड़े ताकतवर उम्मीदवार हैं। लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किलात इसलिए है कि उनके जो वालिद साहब थे राणा जहाद हुसैन, वो तकरीबन एक माह कबल वफात पा चुके हैं। राणा जहाद हुसैन जो है ना, उनका बड़ा पुराना सियासी बैकग्राउंड होने के साथ साथ लोग उनको रिगार्ड बड़ा करते थे, उनका उनकी सियासी ग्रिप थी लोगों के अंदर, वो जोड़ तोड़ के माहिर थे। अब उनकी वफात के बाद इनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, राणा रादत के लिए। अब देखते हैं, हमारा जो नून लीग की टिकट है वो राणा अरादत के लिए कंफर्म है। अब अमजद जोया भी है, और वहां पर एक रथ भी है अमीर हमजा रथ साहब। वो दो तीन लोग वहां पर जो तरीके साहब के वो टिकट के उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं पार्टी किसको वोट देती है, लेकिन जो अमजद जोया है वो कदरे मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन एक और अफवाह भी वहां पर है कि जो मुस्लिम लीग नून के साबक MP है, साबक सूबाई मिनिस्टर डॉक्टर फरख जवेद, उनके लिए बड़ी भी अफवाह फैल रही है कि वो तरीके इंसाफ में जाना चाहते हैं और कौमी असम्बली की टिकट के उम्मीदवार हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ लोगों की वहां पर इसका अफवाहें हैं। मतलब है कि जहां इसका मतलब है जहां आप NA 145 में कह रहे थे कि नजर नहीं आता कि मुस्लिम लीग नून के लिए कोई मुश्किलात आएंगी, वहीं पर आप ये कह रहे हैं कि NA 146 में हालात मुख्तलिफ हैं, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये सीट वापस हासिल कर सकती है। अगर आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिम लीग नून के MP भी तैयार बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए, और राना भारत साहब के बारे में आपने बताया कि उनके वालिद साहब जो हैं वो उनका असल होल्ड था। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डेंट पड़ता है जब आपका एक आदमी जो इतने अरसे से सारा काम चला रहा हो उसकी जगह किसी और को नया नया आ जाए। वैसे भी नौजवान नस्ल के ताल्लुकात जो हैं लोगों के साथ शायद वो उस तरीके के नहीं हो सकते जिस तरह उनकी पिछली नस्ल की लोग इज्जत करते थे या रिस्पेक्ट करते थे या रिगार्ड करते थे। क्या आपका ये ख्याल है कि ऐसा है कि ये जो दूसरा हल्का है इसमें चांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने का? उसमें चांस तो मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीतेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दूसरे में जीतेगी? वहां पर तीन आप कह रहे हैं कि जीतेगी? वहां पर तरीके इंसाफ की मुश्किलात इसलिए भी है कि वहां पर तीन उम्मीदवार है कौमी असम्बली के, और तीनों इस बात पे बाजी दे कि अगर मुझे टिकट मिल गया तो मैं पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा, ना मिला तो मैं आजाद लड़ूंगा। अगर वो आजाद लड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट डिवाइड हो सकता है। ये उनके लिए बड़ी मुश्किल है। अब पार्टी के लिए ये फैसला करना भी मुश्किल है
कि पार्टी टिकट किसको दिया जाए। मैं पाकपतन तहसील के हल्के की बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी पीर मोहम्मद शाह खग्गा और राव नसीम आशम दो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अब दोनों इस बात पे बाजिद है कि हमने इलेक्शन भी लड़ना है और पार्टी टिकट पे भी। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम आजाद ही से लड़ेंगे। दोनों हल्के में ये सूरत हाल है। और अगर अगर ये एक पद को टिकट मिलता है और दूसरा उसके मुकाबले में खड़ा होता है तो फिर यहाँ पर तरीके इंसाफ हार जाएगी। अगर किसी एक को टिकट मिले और तमाम जो पॉलिटिकल इनके लीडर्स हैं उनके साथ हो तो फिर ये मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकता ये आपने बड़ी मजे की बात की है कि पीटीआई के लिए हालात ये हैं कि वहां पर टिकट के उम्मीदवार ज्यादा हैं और इस सब को जनरल इलेक्शन के अंदर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपके पास इतने सारे हल्के होते हैं जिनमें आपने टिकट्स देनी है, और ये तो एक बड़ी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर होगा। इमरान खान साहब की पार्टी मुझे लगता नहीं है वैसे कि ऐसा कुछ इतनी ज्यादा कर रही है कि किसको दिया जाए या ना दिया जाए। आजकल तो वो लॉन्ग मार्च पे चल रहे हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, दो नीचे सूबाई असेंबली की सीटें 194 पीटीआई जीत गई थी, 195 नून लीग जीत गई थी, दोनों के अब क्या क्या हालात हैं? है। अब हालात काफी बेहतर हैं। वहां पर जो एक अरफला शहर से एमपी हैं वो मियां नईम इब्राहिम है। और दूसरी तरफ पीर काशिफ चिश्ती हैं, उनकी चिश्ती खानदान है, बाबा फरीद की औलाद है। वो वो काफ लीग में भी रहे हैं तो वो जीते हैं। वो तरीके इंसाफ में भी तरीके इंसाफ में तो नहीं रहे लेकिन काफ लीग में और नून लीग में उनका वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है कि उनके जो मध्य मुकाबल कोई भी जो टिकट होल्डर है वो इतना ताकतवर नहीं होता कि उनको हरा सके। उनके एक बड़े भाई वो एक आर्मी के एक बड़े ऑफिसर्स भी हैं। उनके वाले साहब साबका मुस्लिम लीग नून के एमपीए भी रहे हैं। और उनका सियासी असर और रसूख भी बड़ा है वहां पर। और कबूला शरीफ जो है ना वो एक पीरी फकीरी का इलाका है। वहां पर चिश्ती खानदान की काफी ग्रिप है तो उनके लिए लोग मुश्किल है उनको हराना। वो नून लीग के टिकट से एक ताकतवर उम्मीदवार है। उसकी वकार निस्बत भाई जो सिर्फ आरफल है। वकार में मैं सिर्फ ये कहने लगा था, सिर्फ कबूला शरीफ नहीं, आपकी सारी पाकपतन डिस्ट्रिक्ट जो है वही सारी औलिया कराम की सरजमीन है। मतलब जी है। इतने सारे वहां देखो पे दो राय वो नहीं। हैं, बड़े बड़े नाम हैं। तो जी, आप आरफ अल्लाह के बारे में कुछ बता रहे थे। आरफ अला में नईम इब्राहिम है। अगर डॉक्टर फर्क साहब इस बारे में मुतअद्दिद बार तरदीद कर चुके हैं कि मैं तरीके इंसाफ में नहीं जा रहा और मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ। अगर वो मेंबर सूबाई असम्बली दोबारा आरफ अला से इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर मियां नईम को वो टफ टाइम दे सकते हैं। इस वक्त मियां नईम इब्राहिम जो तरीके इंसाफ के एमपी है वो एक स्ट्रॉन्ग है और काफी बेहतर है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, अब फाइनल मेरे आपसे क्वेश्चन ये है, दो कौमी असेंबली की सीटें इलेक्शन अगर 6 महीने में या साल में हो जाता है तो आपके ख्याल में दो में से मुस्लिम लीग नून दोनों को रिटेन कर लेगी, एक हार जाएगी, दोनों हार जाएगी, क्या ख्याल है आपका? एक तो कन्फर्म है। और जो दूसरी सीट है उसके लिए मुस्लिम लीग नून को वर्क करना पड़ेगा। उनके लिए टफ टाइम होगा। असल में वहां पर जो आपस में पॉलिटिकल मुस्लिम लीग नून के जो दरान है और जो दीगर कायदीन है उनकी आपस में बनती नहीं है। वकार भाई, ये पाकपतन के शहर के हल्के के बारे में बताइएगा कि उसके क्या हालात चल रहे हैं, वहां पे क्या मामला है? पाकपतन खैर शहर का जो हल्का है इसका जो मेंबर सूबाई असम्बली है उनका नाम है मियां नवीद। तो वो एक बड़े नौजवान भी हैं। सूबाई असम्बली के सबसे कम उम्र तरीन वो पार्लियामेंट्रीन थे। उनके जो वालिद साहब थे राणा अली अहमद, वो एक तकरीबन 2 माह कबल उनका मर्डर हो गया यहाँ पर। और वो भी बहुत बड़े सियासी असर रसूख के मालिक भी थे और जोड़ तोड़ के मालिक मालिक भी थे। उनकी वफात के बाद मियां नवीद की वो सियासी गिरफ्त तो नहीं रही लेकिन पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। इसलिए जो मियां नवीद हैं वो तरीके इंसाफ से काफी मजबूत हैं। अब तरीके इंसाफ की जो सूरत हाल है यहाँ पर शहरी हल्के की, यहाँ पर जो 2008 का टिकट था वो मियां मजहर भट्टू को मिला था। 2013 का जो टिकट था वो 18 का 2000 वो दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती जो नून लीग के साबका जिले सदर, नून लीग के साबका एमपी है, नून लीग के साबका तहसील नाज़िम थे, वो तरीके इंसाफ में आ चुके हैं और उनको 2018 का टिकट मिला था। अब जो पाकपतन में शहरी हल्के में 5 उम्मीदवार है तरीके इंसाफ के, उसमें एक मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती है। वो बल्ले का वोट लगा के स्टिकर वो पूरे पाकपतन में कंपेन कर रहे हैं। दूसरा मियां मजहर फरीद भट्टू हैं, वो साबका टिकट होल्डर हैं, पार्टी के जिले जनरल सेक्रेटरी हैं। वो भी वो तरीके इंसाफ का टिकट लेके वो भी कंपेन कर रहे हैं। दीवान अजमत सैद मोहम्मद चिश्ती वो भी इस उम्मीद में है कि मुझे टिकट मिलेगा। और चौथा जिले सदर रियाज अरशद खान नियाजी जो बानी मेंबर भी हैं। ये चारों के चारों लोग जो हैं ये सबका टिकट होल्डर हैं तरीके इंसाफ के। और चारों को यही उम्मीद है कि हम जनाब इलेक्शन जरूर जीतेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनको टिकट नहीं मिलता तो ये सब तब भी इलेक्शन लड़ेंगे। ये सब आजाद इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाएंगे? ये आजाद लड़ेंगे और सबका लड़ चुके हैं। मुश्किल मुश्किल मामलात नजर आते हैं मुस्लिम लीग, सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। 2000 जो भी 22 होता है या 23 होता है के इलेक्शन में, 2018 के अंदर तो टिकट अलॉटमेंट के अंदर भी काफी मदद की गई थी। जिस तरह आपने अभी कहा कि कोई साबिक नाज़िम थे मुस्लिम लीग नून के, वो चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में,
तो वकार भाई वो लोग जाते तो खुद है ना, मतलब शायद कोई ले जाता होगा। हमने तो ये भी सुना था उन दिनों में ये भी होता था कि बहुत इस तरह के लोग थे वो हमें फ़ोन करके कहते थे यार वो हमें कह रहे हैं उधर चले जाओ, तो कम से कम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करा दें, किसी छोटे ज़िले सदर से ही हमारे गले में कोई वो एक तहरीक-ए-इंसाफ का परचम डलवा दें ताकि चलो हम भी किसी को बताने जोगे हो जाएँ। तो अब हो सकता है वो वापस भी आ जाएँ, ये भी तो हो सकता है ना, इस बात की भी तो पॉसिबिलिटी है कि लोग अपने घोंसलों की तरफ वापस लौटना शुरू हो जाएँ। असल इफ्तिखार बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि ये जो 2018 का टिकट था, ये साबका एमपी है मुस्लिम लीग नून के, वो 6 बार एमपी रह चुके हैं, 6-7 बार। उनके साहबजादे थे मेयर मोइनुद्दीन चिश्ती, वो भी बाबा फरीद की औलाद है। ये टिकट उनको मिल गया था और वो उन्होंने बाकायदा कंपेन शुरू कर दी थी। जब आखिरी दिन आए तो फिर यहाँ की जो साबका खतून अव्वल है जिनका ताल्लुक पाकपतन से था, वो बाबा फरीद की बड़ी नजदीक है, उन्होंने फिर कोशिश की और फिर वो टिकट जो है ना वो मेयर मोइनुद्दीन से छीन कर दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती को दे दिया गया था। अब पाकपत्र में बड़ी डिफरेंट सूरत ये है कि ये जो मेयर मोइनुद्दीन साहब हैं, ये बेसिकली फर्स्ट कजन है उनके नसीरुद्दीन शाह साहब गोलवाड़ा शरीफ वालों के। अब उन्होंने वहां पर एक थ्रेट पैदा की कि जनाब मुझे पिछली दफा मुझसे टिकट छीन लिया गया था, अगर अब मुझसे छीना गया तो हम गोलवाड़ा शरीफ में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारे जराये के मुताबिक वहां बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें असद उमर, जुल्फी बुखारी और बहुत बड़ी शख्सियात वहां इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा जी हमारे हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, तो पाक पतन के लिए हमें मेंबर सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया। तो वो इंश्योर्ड करके वहां से आए हैं पाक पतन में कि अब जो मेयर मोइनुद्दीन है उनको तरीके इंसाफ का टिकट मिलेगा। लेकिन जवान साहब कह रहे हैं कि जी मेरा ताल्लुक बुशरा बीवी से है और मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ, तो टिकट मुझे मिलेगा। रियाज रशीद सब कहते हैं कि मैं बानी मेंबर हूँ, टिकट मुझे मिलेगा। और बड़ी इंटरेस्टेड सूरत हाल है। यहाँ पर तरीके इंसाफ के 4 धड़े बन चुके हैं और चारों इस उम्मीद पे हैं कि टिकट हमें मिलेगा और हम मुस्तकबिल के एमपी हैं। और वो कारकुन दूसरों को हराने के लिए इसलिए वो टिकट भी मुखालफिन को वोट भी मुखालफिन को दे देते हैं। अगर ये मुश्तरका तौर पर वहां पर जिले सदर हैं, खान इम्तियाज अली खान, वो एक बड़ा साबका मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनकी काफी ग्रिप है तंजीम पर और वोट बैंक भी उनके पास है। अगर मुस्लिम लीग नून तमाम वही तरीके इंसाफ वाली सूरत हाल है कि अगर ये अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगे पार्टीशन की शक्ल में तो हार जाएंगे। अगर ये इनको तमाम जो सारी जमात है एक प्लेटफार्म पे हो जाए तो फिर ये तरीके इंसाफ को टफ टाइम दे सकते बहुत-बहुत शुक्रिया वकार भाई। नाज़रीन, जैसा कि आपको वकार साहब ने आप डिटेल में बताया कि पाकपतन डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें दोनों सियासी जमातों के मसाइल एक जैसे हैं, कि पार्टी के अंदर टिकट के उम्मीदवारान ज़्यादा हैं। अगर पार्टी तंज़ीमें स्ट्रॉन्ग हो तो शायद इस तरह के मामलात जो हैं उसको आसानी से हल कर लिया जाएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ हैं। मुलाकात होगी हम नेक्स्ट वीक। हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेंट्रल पंजाब के सफ़र को और देखते रहेंगे कि इमरान खान साहब जो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए वो सीट्स कहाँ से हासिल करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।